नई दिल्ली 25 मई 2025। जैन समाज के युवाओं को संगठित कर सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने हेतु श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थान कवासी जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय युवा शाखा द्वारा 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2025 का भव्य आयोजन जैन कॉन्फ्रेंस के केंद्रीय कार्यालय जैन भवन गोल मार्केट नई दिल्ली में संपन्न हुआ। देश भर से जैन युवा पदाधिकारियों ने देश भर के 18 प्रांत के अध्यक्षों सहित राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजन को गौरवपूर्ण बना दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कहा, भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। जैन अक्षय जी को बीच में ले लीजिए, अक्षय जी को बीच में ले लीजिए प्लीज। अहिंसा और ज्ञान का प्रतीक रहा है। देखो, जैन समाज को तीसरे नंबर वाली बात नहीं, मैं तो एज के हिसाब से बोल रहा था जी। लेकिन जैन समाज पहले नंबर पे ही रहा है, आज भी पहले नंबर पे है, आगे भी पहले नंबर पे है। ये अहिंसा का पाठ लेके आते हैं, विकास का पाठ लेके आते हैं, अपने जीवन में कंट्रोल हो ऐसा काम लोगों को सिखाते हैं, किसी को माफ़ करना सिखाते हैं। यही भारत की असली संस्कृति है और सभी को सीखना चाहिए। जिस तरीके से अभी जो लक्ष्य ने एक 10 करोड़ का जो टर्नओवर क्रॉस कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे अक्षय जैन? देखो, जैन जो हमारे लीडर हैं इंडस्ट्री में, जी जी, चाहे ओसवाल हो या दूसरे हों, तो इसलिए ये नए नौजवान ने भी ये काम शुरू किया है। हम उसके लिए जय जिनेंद्र ही बोल सकते हैं कि भगवान महावीर इनको शक्ति दे और नौजवान भी इनके साथ मिलें, तो ये जैन धर्म जो है देश का आगे का मार्गदर्शक बने। देश ने अगर विकास करना है तो आने वाले 50 साल में ये युवा है जो नेतृत्व देंगे। जैसे हमारी एज है, हम अब इनका संरक्षक बन सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन रास्ता तो इनको ही चलना है, देश को आगे इनको ही बढ़ाना है। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि नौजवानों के साथ खड़े। जैन समाज को जो है कैसे प्रेरणादायक के रूप में जो है पूरे और समुदाय को कैसे देखें? देखो, सारे ही धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कोई ढंग ऐसा लगता है कि हम मिल के नहीं बैठ सकते। जब से मैं मेजॉरिटी कमीशन में आया हूँ, मेरा यही है कि लेट अस सेलिब्रेट आवर डाइवर्सिटी, लेट अस नॉट डिबेट, ऑल रिलीजन आर गुड। किसी एक को दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। दे आर ऑल यूनिक रिलीजन और अच्छे रिलीजन है। जैन सब भी इनमें सबसे अच्छा रिलीजन। मैं सिर्फ मतलब जो मैं ग्रेटफुल हूँ यहाँ पे इतना मान सम्मान और ये एक हमेशा मैंने प्राइड महसूस किया है। मैं इस ऐसे काम में जुड़ा हुआ हूँ जिसमें मेरे को अपने साथ साथ समाज की सेवा, जीव सेवा का भी काम करने का मौका मिलता है। आई थिंक ये सारा सम्मान ज़्यादातर उसी के चलते है। बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ मिलती है, लेकिन मेरे लिए आई थिंक ये शुरुआत है। अभी बहुत कुछ खाली काम के लिए और समाज के लिए करना, अभी मेरी सिर्फ शुरुआत ही हुई है। तो अक्षय, आपने आगे की क्या कुछ प्लानिंग की है? मेरी प्लानिंग लगातार मेहनत करते रहने की है। मेरी उम्र अभी इतनी है कि हाँ, मैं अगले मतलब आने वाले काफ़ी समय तक इसी तरह से जोश के साथ मेहनत कर सकता हूँ, और वही मेरा संकल्प है कि मैं अपने इस प्रयास को पूरी तरह से आगे लेके जाऊँ। जैन समाज मतलब जैन समाज कभी अलग हमसे हो ही नहीं सकता। पूरी तरह से हम अपने समाज के बीच में रहते हैं, समाज की उन्नति में ही हमारी उन्नति है। इस काम के साथ भी हम अपने जैन समाज के युवाओं को भी मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि वो साथ में जुड़ें। हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस तरह के क्षेत्र में, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आगे आती रहेंगी अगले 10-15 वर्षों तक। ये एक प्रोग्रेसिव सेक्टर है, सो जितना यूथ इसके अंदर जुड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ दो चीज़ें करने का मौका मिलता है। एक तो आप अपने लिए लाइफ में, करियर में अच्छा करते हैं, और साथ में ये जो काम है वो एट द सेम टाइम आपकी सोशल
मतलब समाज के लिए भी आप बहुत सारा काम कर सकते वो प्रेरणा क्या थी जिसने आपको खड़ा किया फिर यहाँ तक पहुँचा? हैं। कि मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे 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 पिताजी हैं, मेरे साथी हैं। अमित जी क्या बोलेंगे आप आज आपका बेटा जो है आपसे 40 अंडर 40 में आया है तो क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इसके दादाजी के दिए हुए संस्कार हैं, क्योंकि हम धर्म को अपने से कभी अलग नहीं देख सकते। और आप केवल एक ही तरीका नहीं होता कि माला जप करके आप धर्म कर सकते हैं। जैन धर्म बाकी सब धर्मों से क्यों अलग है, क्योंकि वहाँ पर केवल मनुष्य की रक्षा की बात करी जाती है, यहाँ पे प्राणी मात्र की रक्षा की बात करी जाती है। जब हम प्राणी मात्र की बात करते हैं तो वो वायु भी है, हवा भी है, जो कि हमारे जीवन के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर हमने वायु प्रदूषण, हवा प्रदूषण को बचा लिया, इसका मतलब हम अपनी खुद की सहायता कर रहे हैं। हम ये वातावरण जीने लायक बना रखें, ऐसा ही हमारा संकल्प होना चाहिए। और अगर हम किसी कबाड़े को जिसमें हैजर्स है, जिसमें वातावरण दूषित हो सकता है, या मानव जाति के लिए नहीं, सबके लिए ही, क्योंकि ये जीवन की एक साइकिल है, सब जीव एक दूसरे पर आधारित है। जैन धर्म का तो स्लोगन ही है परस्परो ग्रहो जीवा नाम, यानी कि ये पूरी प्रकृति ही एक जीव दूसरे जीव पर आधारित है। कोई भी हम अपने आप को अलग नहीं सकते। एक के मरने पर वो सर्कल टूटना शुरू हो जाएगा और निरंतर रूप से इस पृथ्वी पर मेरे को लगता है मानव जाति तो खत्म हो गई, कि लाइफ भी खत्म हो जाएगी अगर यही क्रम चलता रहा। अगर युवा आगे बढ़ के इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए मेरे को बहुत खुशी है। और मैं तो आगे सभी का आह्वान करूंगा कि आइए, पैसे कमाने के साथ साथ आप कहीं ना कहीं धर्म सेवा, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। आपको यहाँ तक देखिए, धर्म हमेशा आपके साथ होता है। धर्म का मतलब है आप अपनी कुछ मॉरल वैल्यूज अगर बनाते हैं और उनको कैरी करते हैं, वो निश्चित रूप से आपको लाभ देंगी। इसमें कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, आपका प्रयास, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आपकी तरक्की में सहायता करता है। और गुरुओं का आशीर्वाद हमारे परिवार पे हमेशा से बना रहा है। हमारे इतने बड़े बड़े गुरु जैन समाज में आज भी हैं, तो हमेशा हमारे परिवार के ऊपर उनका विशेष आशीर्वाद बना रहा है। ठीक है। देखिए, श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस संपूर्ण देश के जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन संस्था है। इसका मुख्यालय दिल्ली में जैन भवन, जहां पर हम बैठे हैं, ये है। और ये जो जैन युवा महोत्सव 2 दिन का था, इसके अंदर पूरे देश के 18 राज्यों से जैन समाज के स्थानकवासी परंपरा के अंदर मान्यता रखने वाले युवाओं का समागम था। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, यहाँ लोगों का एक चिंतन शिविर भी हुआ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई। और आज इसके अंतिम जो चरण के अंदर कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर युवाओं का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री लालपुरा जी से इंटरेक्शन था, जिसके अंदर जैन अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जा मिलने के बाद जो हित और लाभ भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की 18+15 योजनाएं हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए था। और मुझे बड़ी खुशी है कि 18 राज्यों से जो जैन युवा यहाँ आए, उन युवाओं ने बहुत खुल करके अपनी बातें की और जैन समाज के विकास के लिए, मूल्यांकन के लिए, जैन समाज के युवाओं के मार्गदर्शन के लिए, व्यवसायिक जिम्मेदारियों को तय करने के लिए, निर्धन जो जैन समाज के ऐसे लोग हैं कि जो पढ़ाई का अभाव रखते हैं या चिकित्सा सुविधाएं उनको प्रॉपर नहीं मिलती, उसके इंतजामात के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन हुआ है। और लगभग 125 वर्ष से ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस इस काम को करती रही है। लेकिन 2025 से 27 तक का जो कार्यकाल है, उसमें हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भाई विपुल जी दिल्ली, उनके महामंत्री श्री अमित जी लोढ़ा जैन औरंगाबाद और उनके राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष मुनीष जी जैन दिल्ली, इन लोगों के नेतृत्व में 18 राज्यों के युवाओं ने यहाँ 2 दिन बैठ करके 4 सत्रों के माध्यम से ये तय किया है कि पूरे देश के युवाओं को, जैन समाज के युवाओं को इस मंच से जोड़ करके हम लोग वैश्विक स्तर के कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत जहां जहां प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, जहां जैन समाज को राजनीतिक अपना धरातल पे भी डिस्कशन करना है, उसके लिए एक जैन राजनीतिक प्रकोष्ठ की स्थापना होगी। और जैन समाज के जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं, उसका फेडरेशन बनेगा। जैन समाज के जितने भी धार्मिक ऐसे आयोजन हैं, उसकी भी एक समय सीमा तय की जाएगी। और जैन समाज के द्वारा पूरे देश भर में जितने हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, जो मानव सेवा के कार्यक्रम चल रहे हैं, जीव दया की संस्थाएं चल रही हैं, तो एक आंकड़ा है कि भारत के अंदर लगभग 2500 गौशालाएं
और बकरा शालाएं जो जीवदया के केंद्र है वो जैन समाज संचालित करता है। तो उसका भी एक फेडरेशन राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग जैन कॉन्फ्रेंस की युवा शाखा के द्वारा संचालित करते हैं। सर जिस तरह से युवा की कौशल विवेक की कि मैंने पहले कहा कि जैन समाज का ये रिप्रेजेंटेशन जो बॉडी है ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस है, तो 18 राज्यों में जो हमारी प्रांतीय शाखाएं हैं, राष्ट्रीय शाखा के कोऑर्डिनेशन की आज मीटिंग थी 2 दिवसीय। इसमें 18 राज्यों में पूरी तरह से बड़ी-बड़ी कार्यकारिणी है और 18 राज्यों में जिस तरह से अगर हम राजस्थान लेते हैं, तो जितने भी वहाँ जिले हैं, उनके जिला स्तर की नीचे कार्यकारिणी है और लोकल स्तर की अलग कार्यकारिणी। तो ये सर्वोच्च संगठन की बैठक थी। जो कार्यक्रम हम लोग यहाँ घोषित करेंगे, 2 वर्षीय कार्यक्रम रहेंगे और 2 वर्ष के कार्यक्रमों के साथ कुछ जो मेन केंद्रीय बॉडी है, उस बॉडी के कार्यक्रमों को भी वहाँ संचालित किया जाता है। हमारी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जो कि जीवन प्रकाश योजना, साधु साध्वी व्यवच योजना और ज्ञान प्रकाश योजनाएं, वो एक्चुअली नॉलेज, चिकित्सा, सेवा, शिक्षा, इस तरह के कार्यक्रम जैन समाज जो संचालित करता है राष्ट्रीय स्तर पे, उन राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने का काम हमारी युवा शाखा, महिला शाखा करती है। जिस प्रकार से युवा शाखा है, उसी प्रकार से महिला शाखा भी है। तो जैन युवा महोत्सव के अंदर प्रथम इनकी कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई है। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, तो यहाँ का संदेश संपूर्ण देश के अंदर पहुँचता है। तो उसका एक सांकेतिक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और जो कार्यक्रम यहाँ से हम लोग घोषित करेंगे, वो पूरे राष्ट्र के अंदर आगामी 1 माह के अंदर प्रचारित और आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो आपका प्रश्न है कि किसी भी संगठन में टू वे कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। जो भी कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली से हम संचालित करते हैं, वे संपूर्ण देश में पहुंचने चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी धारणा है, मंशा है। और उनके जो इश्यूज होते हैं, स्टेट लेवल के इश्यूज है, युवा बात करना चाहते, संवाद करना चाहते हैं। हम उन्हें भी सुनना चाहते थे, उन्हें इश्यूज को समझना चाहते थे, ताकि किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी नियोजन में, किसी भी योजना में हम सुधार कर सके और उन्हें इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ से गाइडलाइन प्रदान कर सके। कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से यह 2 दिवसीय महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर हमने दिनांक 24 और 25 मई को हमारे अध्यक्ष महोदय श्री विपुल जी जैन, इनके नेतृत्व में यहाँ पर हमने संपन्न किया है। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की मुख्य शाखा की ओर से भी हमें समय समय पर इस कार्यक्रम हेतु, व्यवस्था हेतु मार्गदर्शन मिलता रहा। देश के करीब 250 से अधिक युवाओं की संख्या यहाँ पर 2 दिवसीय महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित रही है, जिनमें विशेष रूप से प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री, इतर जो वहाँ का पदाधिकारी वर्ग है, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय प्रचार प्रसार मंत्री है, इस प्रकार से जिला स्तर की कुछ बॉडीज भी यहाँ पर उपस्थित हुई थी। यहाँ पर कानूनी सलाहकार मंत्री है। इस प्रकार से एक अच्छा यहाँ पर संगठन का स्वरूप मिला है। एक संकल्प होना चाहिए किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो हमने एक शपथ विधि, जो संविधि हमने पूर्ण करी है और एक संकल्प किया है कि आने वाले समय में निचले स्तर पर, धरातल पर जो भी कार्यक्रम यहाँ से हम लोग संचालित करेंगे, वह धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर, प्रत्येक वर्ग तक, युवा शक्ति तक यह कार्यक्रम पहुँचने चाहिए। कहीं ना कहीं ये संकल्प हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ किया है। ये बहुत अच्छी पहल है। मुझे लगता है डायरेक्ट युवाओं का कम्युनिकेशन शीर्ष नेतृत्व से हुआ है, ताकि जो भी बीच के मिसकम्युनिकेशन है या कुछ भ्रांतियां हैं, वो दूर हुई। आज काफ़ी चीज़ों का जानकारी जो नहीं थी, सर ने बताया कि सीधा पोर्टल पे जा कर के चेक कर सकते हैं। आगामी स्कीमें हमें यही नहीं पता होता कहाँ देखनी है, क्या करना है। आज 1 to 1 बहुत अच्छा सेशन रहा और मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा लाभ पूरे भारत में अल्पसंख्यक समाज को मिलेगा। जैन समाज जो है युवाओं, सब युवा अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पूरे भारत में बहुत अच्छी टीम बनी है। इससे देखने को मिलता है कि 18 प्रांत के सभी युवा यहाँ उपस्थित थे और सब पूरे जोश में, उत्साह में, ऊर्जा में सबने काम किया है। मुझे लगता है कि आगे आने वाला कार्यकाल बहुत अच्छा होने वाला है। हमारी संगठन की योजनाएं हैं, जो भी विभिन्न योजनाएं हमें शीर्ष नेतृत्व देगा, हम आगे सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनको पूरा प्रयास करेंगे कि सफल कार्यक्रम दे पाएँ। हम सब उन्हीं बड़ों के ही आशीर्वाद से आज हैं जो भी हैं, और उन्हीं के दिखाए दिशा निर्देश में चल रहे हैं। जैन समाज तो वैसे ही सेवा का समाज है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो जैसा हमारे बुजुर्ग हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, उस हिसाब से हम पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे।